भारतीय वायुसेना के घातक लड़ाकू विमानों की गर्जना से कांपा आसमान। एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट का टचडाउन, देश के दुश्मनों के लिए खतरे का अलार्म। राफेल, सुखोई 30, तेजस, मिराज और मिग-29 फाइटर जेट के हाहाकारी प्रहार के लिए एयरबेस ही नहीं, अब देश के हर कोने में तैयार हो गए हैं ऐसे शौर्य पथ, जहां से मिनटों में उड़ान भरकर भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट दुश्मन पर कहर बनकर टूट सकते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर आंध्र प्रदेश और राजस्थान से लेकर असम तक हाईवे अब फाइटर जेट के रनवे में तब्दील हो गए हैं। ये तस्वीर यूपी के उन्नाव की है, जहां लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के मिराज फाइटर जेट ने टचडाउन किया। हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया। उन्नाव में खम्बोली गांव के सामने बनी एयर स्ट्रिप पर दोपहर करीब 1:25 पर पहला मिराज फाइटर जेट आसमान से आया और एयर स्ट्रिप को टचडाउन कर उड़ गया। इसके करीब 2 मिनट बाद ही दूसरे मिराज विमान ने भी एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप को छुआ और आसमान की ओर उड़ान भरी। जहां पर जमीन पर सेना की मदद ली जा रही है, वहीं हवाओं में अगर हम कहें तो एयरफोर्स अपने शौर्य पराक्रम को दिखा रहा है। कैसे फाइटर प्लेन, चाहे मिराज हो, सुखोई हो, इस तरह के उड़ान भर रहे हैं लड़ाकू विमान। इसमें न सिर्फ एक आत्मविश्वास होता है, बल्कि युद्ध अभ्यास से ये एक ऐसे प्रयास चलते रहते हैं जिससे वो बेहतर करके दिखा सकते हैं युद्ध, और युद्ध की तरह की कोई भी सिचुएशन अगर ऐसे आती है तो हमारे जाबाज किस तरीके से तैयार हैं। वायुसेना के इस पराक्रम को देखने आसपास के ग्रामीण भारी संख्या में मौजूद रहे। वायुसेना के अधिकारियों और प्रशासन के अफसरों ने फाइटर जेट के इस अभ्यास को देखा। सबसे बड़ी बात है कि 10,000 के करीब सेना के और एयरफोर्स के ये अधिकारी और उनके सैनिक इसमें हिस्सा लेकर के युद्ध अभ्यास को पूरा का पूरा अंजाम दे रहे हैं। राजस्थान से शुरू होकर के ये नॉर्थ ईस्ट तक जाएगा, मतलब उधर पाकिस्तान की सीमा से लेकर के ये चीन की सीमा तक ये युद्ध अभ्यास जाएगा। इसमें रेलवे के मूवमेंट के साथ साथ जमीनी मूवमेंट सब कुछ है, और ये अपने आप में एक युद्ध कौशल का बेहतरीन यहाँ पर हम उसका प्रदर्शन देख रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर टचडाउन के अभ्यास के लिए 2 मिनट तक पूरे ट्रैफिक को रोक दिया गया था। बाद में सर्विस लेन के जरिए ट्रैफिक का मूवमेंट किया गया। 4 दिन के भीतर किसी हाईवे पर भारतीय वायुसेना का ये दूसरा अभ्यास है। इससे पहले 2 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हाईवे पर वायुसेना ने हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास किया था। हाईवे स्ट्रिप या रोड रनवे को खासतौर पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए तैयार किया जाता है। इमरजेंसी में ये रनवे मिलिट्री एयरबेस में तब्दील हो जाते हैं। भारतीय वायुसेना की सामरिक ताकत बढ़ाने के लिए सरकार ने देश में हाईवे पर 35 एयर स्ट्रिप बनाने का लक्ष्य रखा। इनमें से करीब 15 एयर स्ट्रिप बनकर तैयार हो चुकी हैं, ताकि इमरजेंसी में हाईवे को ही फाइटर जेट की लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल किया जा सके। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के अलावा देश में जहां एयर स्ट्रिप बनाई गई है, उनमें यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, राजमुंदरी विजयवाड़ा NH-16 और बाड़मेर जैसलमेर हाईवे शामिल है। इन सभी हाईवे पर विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास भी वायुसेना कर चुकी है। इनके अलावा भी असम में मोहनबाड़ी तिनसुकिया हाईवे और गुजरात में द्वारिका मलिया हाईवे समेत कई हाईवे पर एयर स्ट्रिप तैयार की जा रही है। हाईवे को इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप की जरूरत इसलिए भी होती है क्योंकि जंग की सूरत में दुश्मन के टारगेट पर सबसे पहले एयरबेस ही होते हैं, और इसके चलते दूसरे विकल्प भी तैयार किए जाते हैं। जब एयर स्ट्रिप को एयरबेस में तब्दील किया जाता है, उसी वक्त इसके पास ही एयर फील्ड तैयार कर लिया जाता है, ताकि फाइटर जेट एक के बाद एक तेजी से उड़ान भर सके। जानकारों की माने तो देश की सीमाओं के करीब जो एयर स्ट्रिप तैयार की गई हैं, उनके जरिए भारतीय वायुसेना के विमान मिनटों में बॉर्डर पार कर तबाही मचा सकते हैं। भारतीय वायुसेना के रफाल, सुखोई 30 और मिराज विमान अपनी तेज रफ्तार और घातक हथियारों से दुश्मन का काम तमाम करने की क्षमता रखते हैं। यानी साफ है कि भारत ने हाईवे को फाइटर जेट के रनवे में तब्दील कर दुश्मनों को साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आंख उठाने की हिमाकत की तो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट मिनटों में उसकी सीमा में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।